हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। अभी तक हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक कर ली है। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे। हर एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएं और आप हर एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट समझ सको और आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में समझने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए और अच्छा सॉल्यूशन ला सकता हूँ। बट आप अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब हम देखते हैं कि आज हमारे एक्सरसाइज 1.5 में हमारे क्या है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो ऑपरेशन हमारे किस तरीके से, देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न लगभग लगभग शायद हमने सीख लिए थे। अब हम देखेंगे ऑपरेशन तो हमने कर लिया है। आज हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.6। अब देखो 1.6 का हमारे क्या है, लॉ ऑफ एन एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो इसके लॉज क्या होते हैं आपके, देखो जैसे पहला दे रखा है, देखो कोई भी दो नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे क्या है, ए की पावर एक्स हो गया इंटू ए की पावर वाई। अब देखो इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, ए। अगर हमारा बेस सेम होता है तो हमारी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ दे रखा है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5। अब देखो दोनों का बेस सेम है ना, तो बेस 17 है और तो ऊपर पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 17 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या होता है, देखो अगर ए की पावर एम इन की पावर एन है तो हमारे क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन। तो ये बन जाता है ए की पावर एम एन। ठीक है, ए आपका क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जैसे आपका ये इसमें बन गया 5 की पावर 2 फिर 7, तो आएगा 5 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, 5 की पावर कितना हो गया, 10 हो चुका है। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखो डिवीज़न का रूल क्या होता है, देखो कोई अगर दो हमारे क्या होते हैं, सेम डिजिट होती है, ठीक है, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन। इसमें क्या होता है, देखो ए की पावर एम अभी ऊपर जाके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब बेस सेम है, पावर हमारी ऐड होगी तो एम की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता था, एम प्लस एन होता था, वैसे हमारे डिवाइड में क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड के केस में जब हमारा सिर्फ बेस सेम होगा, ठीक है, अभी तक हमारी बात चल रही है सिर्फ हमारा जब बेस हमारा क्या होगा, सेम होगा, तब की बात चल रही है। अगर हमारा बेस डिफरेंट होगा तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, डिफरेंट। फिर हम इसमें हमारा ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं कि हमारा अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल हम ये ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि इसमें है, ठीक है, देखो 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट आप आपका होता है, ए की पावर एम है इंटू बी की पावर एम है। अब देखो अभी तक हम बेस सेम पढ़ लेते थे ना, बट इस क्वेश्चन में क्या आ गया आपके, इसकी पावर ही सेम है। देखो इसकी भी पावर हमारी क्या है, एम है, इसकी भी पावर एम है। तो हमारे क्या होता है, अगर पावर सेम होती है तो पावर कॉमन आ जाती है और नीचे के दो मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपके। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, ए बी की पावर एम। ठीक है, जैसे सेम हमारा एग्जांपल दे रखा हमारे यहाँ 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। अब देखो आप इसको खोलोगे मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अब ऊपर पावर सेम है तो 7 इंटू 9 कर दो, इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारी 3। 7 9 कितना होता है, 63। 63 की पावर 3। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे और वैसे भी सॉल्व करके देखोगे तो आपका आंसर क्या होगा, सिमिलर आएगा। जैसे जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई, देखो ए की पावर एम है इंटू ए की पावर एम है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन। वैसे हमारे क्या है, ए की पावर एम एन है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और हमारे डिवाइड में है, तो जैसे हमारे मल्टीप्लाई में ए एम प्लस एन होता है, तो वैसे ही डिवाइड में हमारा क्या होता है, ए एम माइनस एन हो जाता है।
और अगर देखो दो हम पावर हमारे सेम है, बेस अलग अलग है, तो हमारे क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर हमारे क्या चल जाता है, पावर में चल जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर -5। अब कितना जाएगा, 17 का 2 + -5। ठीक है, तो 70 × 2 - 5 आ गया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 17 - 3 आ गया है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं 1/17 की पावर 3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 की पावर 2 की पावर कितना है, -7 है। ऐसा हमें प्लस माइनस से अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो कितना होगा, 7×2 = 14 14 आ जाएगा। ठीक है आपका। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। अब देखो इसके बेस के हमारे सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है आपका। तो देखो 2 की पावर 3/3। ठीक है, 3/3 के साइड 2 + 1 3। ठीक है, तो ये हमारे कितने 2 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। अब देखिए एक होता है m⁴n वाला। ठीक है, a⁴m/n होता है, तो ये इसमें क्या होता है, a⁴n और इसकी होल पावर कितनी हो जाती है, m। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक छोटी सी आइडेंटिटी है। तो इसमें हमारे जो नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं हमारे, देखते हैं इसके हमारे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। देखिए अब आपका क्या है, 3/1/5 की पावर 4। हमारा क्या होगा, 3 × 1/5 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 3 की पावर 4/5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 4/5 आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चंस भी क्या है, कम है। तो इसमें हमारा अगर क्वेश्चंस कम है तो हमारी एक्सरसाइज, ये वीडियो क्या बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है, अब हम इसमें से थोड़ा एक दो थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7 की पावर 1/5 तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/5 - 1/3। ठीक है, तो 7 की पावर कितना का 3 - 5/15। 7 की पावर कितना जाएगा, -2/15। अब इसको -7 को हमारा -2/15 करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ भी इस 7 की पावर कितना है, -2/15 है। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसी को हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर ले आएंगे, 7 2/15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। 1.6 देखते हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बताता हूँ जो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें होगा, अब हमें क्या करना पड़ते हैं, फैक्टर्स करने पड़ते हैं। ठीक है, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। अगर जिसको फैक्टर्स करने में थोड़ा भी डिफ़िकल्टी है तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं आपको अभी इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6। अब देखते हैं इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। अब देखो 64 के हम फैक्टर्स कैसे करते हैं, देखो अब देखो 64 को हमने फैक्टर्स किया, सबसे पहले क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 3 या 6, 2 3 या 6 हो जाएगा, 2 2 या 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। तो 1 2 3 4 5। अब देखो 2 की पावर कितना हो गया आपका, 5 हो गई, 1 2 3 4 5, 5 बार आ गया ना। अब देखो 2 2 4 2 8 तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर 5 कितना आ गया है, 2। नहीं तो आप 64 को आप देखो 2 को काटना है, तो 64 1/2 के चक्कर में आप 8 की पावर कितना, 2 × 1/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। अब जैसे आपका 32, अब 32 की तो आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे। देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
टू, टू जा टू, वन जा। तो देखो कितने बार आ रखा है, 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कैसे कर रहे हैं हमें। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन तीसरा। इसका है हमारा 125। अब देखो जो 125 होता है ये हमारा 2 से डिवाइड होता है ना 3 से, तो ये हमारा होगा 5 से। 5 5 जा 25, 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो कितना हो गया, 5 तो 5 की पावर कितना लिख दिया हम, 3 इंटू 1/3। तो ये कट गया, आपका कितना आ गया, 5 की पावर क्या हो गया, 1 आ गया है। तो ये आपके हमारे क्या हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 3/2। अब देखो हम किसके 3 का स्क्वायर इंटू 9/2 3/2 लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27। तो ये आपका क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। अब देखो दूसरा क्या है आपका 32। अब 32 के फैक्टर्स बनाओ, 2 1 जा 2, 2 8 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। ठीक है, अब देखो हमारे कितना था, 32 था। 32 की पावर कितना हो गया, 5 इंटू 1/5 ले रखा है। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/5 कितना होगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। 32 नहीं होगा, वो 2 होगा आपका। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर कितना होगा आपका, 5 इंटू 2/5। तो 5 से 5 कटा, तो क्या आपके 2 की पावर 2 बच गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ गया है। ठीक है, अब जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखो 16 की पावर 3/4। आपको कोशिश करना है जो डिनोमिनेटर में है उसी के टर्म्स में लाना है आपको। ठीक है, नहीं तो हम 4 के टेबल से 4 इंटू 4 भी कर सकते हैं। तो 16 की पावर कितना है, 3/4। तो 16 के फैक्टर्स बना आप, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। तो कितना रहा, 2 की पावर 4 इंटू 3/4। तो 4 इंटू 4, 2 की पावर 3 आ गया। तो कितना आ गया आपका आंसर, यहाँ 8 आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। अब इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं हम। देखो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, देखो 125 की पावर -1/3 है। इसको पॉजिटिव लिखने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में बदल देते हैं। 125 की पावर 1/3 है। ठीक है, अब 125 किससे कटेगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको पता है 5 से। 5 2 जा 5 5 25, 5 5 जा 5 1 से। ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा, देखो 5 की पावर 3 इंटू 1/3। ठीक है, 1/3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया आपका आंसर, 1/5। ठीक है, ये आपका क्या आ चुका है आंसर, 1/5 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुके होंगे किस तरीके से हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हमारा क्या बचता है, लास्ट क्वेश्चन बचता है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपका 2, इसका है देखो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। अब देखो हमारी इसमें क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे हमारी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 1/5। तो देखो 2 इंटू, अब देखो पावर ऐड करने का देखो 5 से 15, और देखो 2 इंटू 5 10 प्लस 3। तो कितना हो गया, 2 की पावर 13/15। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया हमने, डिनोमिनेटर वाले को हमने क्या किया, डिनोमिनेटर वाले को वैसे ही लिखा हमने। ठीक है, जैसे था हमारा डिनोमिनेटर वाला, उसको वैसे ही लिखा, बट हमने क्या कर दिया, सिर्फ नीचे से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 5, और ऊपर यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया है, इसका आंसर आया आपका 13/15। ठीक है, अब जो आपका अगला क्वेश्चन 1/3 की पावर 3 की अपॉन 7। देखो 1/7 तो होगा ही होगा अपना,
1/3 की पावर 3/7, तो कितना 1/7 21, 3 की पावर 21 आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 खाली 3 की पावर 21 है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर -21 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर -1/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 11 1/2 प्लस 1/4, तो 11 कितना आ जाएगा, 4 + 2/8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11 की पावर 6/8, तो 2 3 जा 2 3 जा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 11 की पावर 3/4। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में थोड़ा है। 11 के बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से। 11 क्या 1/2/11 की पावर 1/4। ठीक है, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर 1/4 होगा। तो 11 होगा तो 2 2 जा 4, 2 - 1/4। ठीक है, तो 11 की पावर कितना हो गया आपका 1/4। ठीक है, ये आपका आंसर है 11 की पावर 1/4। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारे क्या है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखो हमारे क्या होगा 7 × 8 तो हो गया है। अब कितना होगा 1 × 2 प्लस 1/2। ठीक है, तो 7 8 से कितना था 56। 56 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 2 2 है तो 2/2, तो 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका आंसर 56। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, इसके आंसर सोच गए। अच्छा, अब हमारे क्या है, चाहिए लास्ट क्वेश्चन को हम एक बार और देख लेते। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखो m इंटू n हमारे क्या है, सेम ही है, तो नीचे के हमारे कितना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 1/2। 7 8 से कितना होता है 56 की पावर 1/2 है। ठीक है, 1/2। तो यहाँ पर को हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। ये हमारी क्या थी, बहुत ज़्यादा छोटी एक्सरसाइज थी। और छोटी एक्सरसाइज है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। फैक्टर्स निकालने के बाद आपको इसके पूरे थ्योरम्स पता होने चाहिए कि कौन कौन सी थ्योरम किस किस जगह पर को लगती है। तो इसीलिए मैं आपको क्या करवाता हूँ, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, ताकि आप लोग क्या कर लो, सबसे पहले न्यूमेरिकल करते हैं तो उसका प्रॉपर मेथड तो पता होना चाहिए ना, किस तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज ले लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ दी गई है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर को हमने एक्सरसाइज 1.6 पूरी ख़त्म कर दी है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए आगे से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।